ओके। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। अटेंशन, इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर हम सिंपली एक बात करें कि यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें दो यहाँ पे वर्ड्स दिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक डायपोल। डायपोल का सेंस ही होता है, अगर डायपोल की बात करते हैं तो डायपोल का जो सेंस होता है कि जिसमें पोल्स, जैसे यहाँ पे ये चौक दिख रहा है एक डायपोल की तरह है। डायपोल का सेंस क्या होता है, इसका एक पोल ए है दूसरा पोल ए है, कि दोनों पोल के बीच में दोनों पॉइंट, अगर ये पॉइंट ए है पॉइंट बी, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो उसी तरीके से उसको क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब जहां पे चार्जेस की बात आ गई, जहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की बात आ गई। तो देखिए सिंपल सी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डेफिनेशन होती है, तो यहां से हम इसको लिख रहे हैं, एक मिनट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, opposite charges separated by a charges separated by a small distance, separated by a small distance, that is called electric dipole। क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहां से ध्यान देना, इलेक्ट्रिक डायपोल अब क्या होता है, एक यहां से माइनस चार्ज और एक यहां पे प्लस चार्ज, ये दोनों, यहां से इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। और जो ये डिस्टेंस होती है, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे Q, ए पॉजिटिव है ए निगेटिव है, इसके बीच की जो डिस्टेंस ली जाती है वो क्या होती है, वो 2L होता है। लिखा गया है यहाँ पे 2L, बट 2L इज वेरी स्मॉल। अब बात करते हो कि 2L कितना ज्यादा स्मॉल होगा, कितना छोटा है, तो आप ये कह सकते हो कि 2L, जैसे कोई भी यहाँ पे एक चौक है, एक चौक ए है, और दोनों चौक एक दूसरे से क्या करते हैं, आ करके यहाँ पे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो इसका सरफेस इसके सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है। अब इसके सरफेस और इसका सरफेस इसके सरफेस के कांटेक्ट में आ गया। यहाँ से देखो दो सर्किल बन गए, जैसे एक सर्किल यहाँ पे, एक सर्किल यहाँ पे, दोनों सर्किल। अब दोनों सर्किल का कोई न, दोनों क्या अपना अपना सेंटर है, और उन दोनों के सेंटर के बीच की जितनी डिस्टेंस है वही 2L है। इतना ज्यादा आप ये बोल सकते हो कि 2L जो होती है, वो जो डिस्टेंस होती है, वो एक निग्लेक्सिबल होती है, बहुत ही स्मॉल पार्ट, बहुत ही स्मॉलेस्ट होती है, तो बहुत छोटी होती है। मैंने बताया कि यहाँ पे इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, जैसे चार्ज अगर मान लो ये माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस चार्ज का जो यहाँ पे सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर्स है, उसके बीच का जो सेपरेशन है, दैट इज कॉल्ड डायपोल। उसको डायपोल यहाँ पे बोलते हैं, वही एक स्मॉल डिस्टेंस होती है। अब इसके लिए क्या होता है कि यहाँ से इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसके एग्जाम्पल में यहाँ से एग्जाम्पल जब भी लेते हैं, तो यहाँ से एग्जाम्पल इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे NaCl, दूसरा यहाँ से हम बात करते हैं H2O पे बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं CO2 डॉट डॉट ETC एटसेट्रा। यहाँ से अगर हम सिंपली बात करते हैं NaCl, H2O, CO2, ये जितने भी चल रहे हैं, चाहे NaCl हो, H2O हो, CO2, ये सब इलेक्ट्रिक डायपोल हैं। अब यहाँ से आ जाता है कि ये सारे जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ से जैसे यहाँ पे NaCl, H2O, CO2, NaCl, H2O, CO2, तो यहाँ से जैसे अभी मॉलिक्यूल्स से बात हो रही है कि
मालिक्यूल से जो मालिक्यूल्स दिए गए हैं एक किस टाइप के मालिक्यूल्स होते हैं। तो दो चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक पोलर मालिक्यूल्स होता है और एक नॉन पोलर मालिक्यूल्स होता है। अब जो पोलर मालिक्यूल्स और नॉन पोलर मालिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो एक सिंपल सा डिफरेंस है, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जिस भी मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होता है नेगेटिव चार्ज के साथ अगर कोइंसाइड नहीं करता है तो ऑलरेडी एक डायपोल बना लेता है, ऑलरेडी एक डायपोल बना के रखता है। जैसे यहां से सपोज दैट एक एग्जांपल दिया गया आपको, एग्जांपल है कि यहाँ पे दिया गया NaCl, यहाँ से बात करता है NaCl की। अब NaCl के स्ट्रक्चर से यहाँ पे ध्यान देते हैं इसको। अब ये क्या होता है कि यहाँ से Na पॉजिटिव, यहाँ पे Cl क्या होता है माइनस होता है। लेकिन इसका जैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हो तो NaCl को हम इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ से एक Na पॉजिटिव होता है और Cla यहाँ से निगेटिव होता है। Na तो ये दोनों क्या हुए, ए पॉजिटिव चार्ज ए निगेटिव चार्ज, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में। लेकिन ये कितना ही आ सकते हैं, बस इतना ही, मैंने अभी जैसे बताया कि ये सिर्फ इतना ही कांटेक्ट में आ सकते हैं। इसके सरफेस में ज्यादा से ज्यादा इसका सरफेस इसके सरफेस के ही कांटेक्ट में आ सकता है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, हमको मिल रहा है इसका जो सेंटर है इसके सेंटर के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहा है, मींस यहाँ पे इन दोनों में एक डायपोल मेंटेन हो रहा है, इसके बीच में एक डायपोल। जो एक डायपोल हो रहा है इसी को स्मॉल डिस्टेंस बोलते हैं। ये क्या होता है कि स्मॉल मींस सेपरेशन बिटवीन, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से देखिएगा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो जो ये यहाँ पे एक डायपोल दिख रहा है एक स्मॉल डिस्टेंस है, तो इसको क्या बोलते हैं कि डायपोल। तो NaCl भी एक एग्जांपल होता है डायपोल का, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ये ऑलरेडी मेंटेन होता है, यहाँ पे जरूरत नहीं। और ये यहाँ से ध्यान दीजिएगा पहली चीज। अब दूसरा एग्जांपल इसी के तौर पे इसी पे देखते हैं। अगर यहाँ पे दिया गया NaCl, सेकेंड वन इज होता है H2O। तो अब ये होता है कि H2O क्या होता है कि H2O पोलर है या नॉन पोलर है। तो हम पोलर, यहाँ पे H2O भी पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। कैसे पोलर मॉलिक्यूल्स होता है तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे H2O, तो यहाँ से हम बात करते हैं O, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, यहाँ पे H इस तरीके से जाएगा और यहाँ से H यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होता है कि H2O इन दोनों टर्म में, यहां से एक मिनट, यहाँ पे O पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज इसके स्ट्रक्चर के थ्रू। लेकिन अब क्या होता है O पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, लेकिन ये जैसे ही दिया गया कहीं कहीं पे 120 डिग्री पे दिखाया गया होता है, कहीं 106 डिग्री पे दिखाया गया होता है। लेकिन अब उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है कि रिजल्टेंट ऑफ बोथ, दोनों का रिजल्ट क्या है। तो जब भी हम रिजल्टेंट इस तरीके से यहाँ पे निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट हमको मिलेगा कहीं यहाँ पॉइंट पे मिलेगा। भाई इसको हम लोग पहले ही निकालते हैं। आज कोई भी यहाँ पे एक लाइन पे ऐसे दिया गया है 1 प्लस, इसका एवरेज निकालेंगे रिजल्ट, तो इसका पॉइंट यही आएगा, सेंटर पॉइंट इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे भी जब इसका रिजल्ट यहाँ पे निकाल रहे हैं तो हमें जो पॉइंट मिलेगा इन दोनों का रिजल्ट प्लस यहाँ पे मिलेगा, पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा, ये क्या होता है इन दोनों का रिजल्ट। अब जो इन दोनों का जो रिजल्ट यहाँ से हमको मिल जा रहा है ये चीज, अब देखते हैं यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज, और ये दोनों चार्ज ऑलरेडी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, इनके बीच में एक डायपोल मेंटेन हो रहा है। तो याद रखिएगा कि जहां पे ऑलरेडी डायपोल मेंटेन हो रहा है, जहां पे ऑलरेडी डायपोल, जैसे H2O में, NaCl में, ये यहाँ पे अपने आप डायपोल मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे अपने आप डायपोल मेंटेन कर रहा है। इसको डायपोल बनाने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं होती है। अगर जिस मॉलिक्यूल्स में इस तरीके का फॉर्म नहीं हो रहा है, जैसे नॉन पोलर में भी हम बात करेंगे, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू वहां पे डायपोल बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज को बोलते हैं कि ये सेपरेशन, इसको स्मॉल डिस्टेंस। और कितनी डिस्टेंस होती है मैंने उसको भी बताया यहाँ पे।
तो ये चीज होता है, इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, मींस द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे के साथ कहीं पे कोइंसाइड नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें, अब हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि अब हमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो ये यहाँ पे टॉपिक इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसका चार्ज पॉजिटिव का और नेगेटिव दोनों का जो सेंटर होता है दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाता है। जैसे CO2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं। अब यहां से देखिएगा, अगर हम CO2 की बात कर रहे हैं तो इस पे तो CO2 में थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ना, तो यहाँ से ध्यान देना कि इस टर्म को यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं C, और यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है O, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो होता है O, ऐसा बना। अब यहाँ से क्या होता है, इसके पास जो चार्जेस होते हैं, इसके पास यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इसके पास भी यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और इसके पास एक पॉजिटिव, यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान दो, अब जैसे ही कोई भी इन दोनों का यहाँ पे, अब इन दोनों का जब यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे, इस पॉजिटिव अरे सॉरी इस निगेटिव और इस निगेटिव दोनों का, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दोनों पे आकर के इसका, क्योंकि इसके बीच में जो लाइन बनेगी वो इस तरीके से यहाँ पे इसके बीच में, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे कि कोई भी एक लाइन यहाँ पे, तो इसका मिड पॉइंट, उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो वैसे ही इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिड पॉइंट। अब यहाँ से आ गया निगेटिव। अब आपको क्या दिख रहा है कि एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। आप ये बोल सकते हो कि द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अब इस मॉलिक्यूल्स को डाइपोल के फॉर्म में लाने के लिए हमें जरूरत होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल इसमें क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यहाँ पे फॉर्म करते हैं, और जैसे हमें पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। ये अगर देखते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। अगर एक सिंपल सा दो तरीके से आगे समझ, यहीं पे अगर देखें तो अब जब यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव हो गया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव को थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, यहाँ से देखना थोड़ा सा नीचे लेकर के इसको, अब ये निगेटिव को इस साइड आ जाएगा थोड़ा सा, और ये जो पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड आ जाएगा। यहां से देखिए, क्योंकि जस्ट अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये निगेटिव जो था इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये निगेटिव यहां से इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। अब यहीं पे अगर देख रहे हो तो ऑलरेडी ये क्या हो रहा है कि एक फॉर्म्ड ऐसा बना रहा है कि एक डायपोल के फॉर्म में बन रहा है। यहाँ पे एक डायपोल के फॉर्म में बन गया, पहली चीज तो ये हो गई। यहां से देखना ये चीज, और चाहे इसको यहाँ पे लेके आ सकते हो, यहाँ पे एक निगेटिव, यहाँ से ध्यान देना कि ये निगेटिव, और यहाँ से इसका जो है ये पॉजिटिव, इस सॉरी इसका निगेटिव यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, ए निगेटिव और ए नेगेटिव, डायपोल अभी तो वही सेम है, लेकिन ये क्या करेगा, इसको हल्का सा रिपेल करेगा, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो जो यहाँ पे था वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट। तो आप यहीं से सिंपली समझ सकते हो कि ये जो शिफ्ट हुआ एक डायपोल के फॉर्म में आ गया, डायपोल के फॉर्म में। तो याद रखिएगा, इस तरीके का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, और इसको डायपोल के फॉर्म में लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहा था, बस इसी में एक छोटा सा टॉपिक ये है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ से पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल, अब इसी में थोड़ा सा आगे अगर हम पढ़ते हैं, बस ध्यान देना 1 मिनट के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट? तो अगर देखेंगे तो ये सेम हमको मिलेगा, यहां से भी देखेंगे जो बात चल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का रोल क्या होता है, तो इसी तरीके से वहां पे भी हम बात करेंगे। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं
कि जैसे हमने बताया कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ए माइनस ए प्लस क्यू और ए माइनस क्यू और इसके बीच की डिस्टेंस 2l है, यहाँ पे हुई, यही एक डायपोल हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का रोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करती है। यहां से जिसको डिफाइन कैसे, इंडिकेट कैसे करते हैं? P से, वेक्टर P। अब वेक्टर P इज इक्वल क्या होता है? यहां से, यहां पे आप ये बोल सकते हो, जैसे हमने डायपोल यहां से किसी एक चार्ज यहां पे Q इंटू 2l ए यहां से ऐसे, तो ये क्या होता है? इससे यहां से एक डेफिनेशन तैयार होती है। डेफिनेशन क्या तैयार होती है? कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, तो इसको सिंपली कैसे लिखते हैं? वेक्टर P इज इक्वल टू QL। ये आगे हमको जरूरत पड़ेगी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब इसके बाद जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वहां पे क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर?